1,56,000 कर दिया गया है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है और किसानों का जो दबाव है वो हमारे पैसों पर पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर 1,52,000 धान खरीदारी होगी तो इससे हमारी बहुत परेशानियाँ पड़ रही हैं। देखिए, आज हम मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होने के नाते कोऑपरेटिव का जो समस्या था, सहकारिता में जो समस्या थे, उसके लेकर गया जिले के तमाम पैक्स अध्यक्ष यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अपनी समस्या को मांग को लेकर यहाँ पे बैठक किए हैं। और ये मांग जो है हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से और बिहार सरकार और भारत सरकार के पास हम लोग पहुंचाएंगे। इनके द्वारा हम लोग आज मांग हम लोगों का है कि गया जिले में जो है धान का अच्छी उत्पादन हुआ है, अच्छे फसल हुआ है। यहाँ पे लगभग 9 लाख उत्पादन है और यहाँ पे लक्ष्य कम कर दिया गया है, जबकि पहले यहाँ पे 2,60,000 MT यहाँ पे लक्ष्य रहता था, जिसको घटाकर पिछले साल 1,96,000 किया गया और इस बार और घटाकर मात्र 1,56,000 MT किया गया है, जिससे किसानों को धान अधिप्राप्ति नहीं हो रही है। पैक्सों की समस्या हो जा रहा है कि हर किसान को वो धान नहीं ले पा रहे हैं और हर किसान को वो खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लक्ष्य कम कर दिया गया है। तो हम लोग DM साहब से और सरकार से मांग करते हैं कि जो धान का जो लक्ष्य है इसको बढ़ाया जाए। दूसरा है कि CMR जो होता था, पैक्सों जब धान खरीद लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं भाई बिहार राज्य सहकार बैंक से हम लोग लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पैक्सों को लोन देती है। इनका लोन का ब्याज चालू हो गया, दिसंबर में धान खरीदारी शुरू हो गई और अभी तक CMR गिराने का कहीं पे सरकार की तरफ से जो 45 राइस मिलाया जाता है वो तैयारी नहीं हुई है। वो अभी तक के इनका लैब से टेस्ट होकर नहीं आया है। समय से अगर चावल जमा नहीं होगा तो पैक्सों को अधिक बोझ हो जाता है, सूद लगती है और सरकार हम लोग को मात्र 2 महीने का सूद माफ करती है। और अभी हम लोग दिसंबर से लेके अगर यही चावल गिराते हैं तो अक्टूबर नवंबर चला जाता है तो पूरा पैक्स मेरा डिफॉल्टर हो जाता है। एक तो पैक्स को मात्र जो है 2012-13 में जो हम लोगों को कमीशन दिया जाता था, यानी कि जितना खरीदारी था, मैंने 1200 रुपये रेट था, 1200 कुछ रुपए, तो उसका 2.5% दिया जाता था, यानी 32 रुपये क्विंटल। आज भी वही 32 रुपये क्विंटल किसानों को जो हम लोग धान खरीदते हैं उसमें पैक्सों को भाई हम लोगों को कमीशन मिलता है, तो उससे हमारा पैक्स घाटे में जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि समय से हमारा चावल जमा हो, इसके लिए भी सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं। दूसरा है कि हम लोग का अधिकार है कि भाई पैक्स अपने भाई सहमति से हम चाहेंगे वहाँ मिल टैगिंग करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे भाई सरकार से हम लोगों ने माननीय दोनों मंत्री जी को अवगत कराए थे पूरे बिहार के लोग कि मिल टैगिंग का अधिकार हमारे आपसी सहमति से हो। ऐसे ना हो कि भाई जिस मिल का कैपेसिटी कम हो, कहीं पे व्यवहार बिजनेस अपना व्यवहार से होता है, तो अगर जहाँ पे अच्छा रहेगा वहाँ पे लोग जाएंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग का जो हैंडलिंग ट्रांसपोर्टिंग पुराना जो 2012-13 से चलते आ रहा है उसको हम लोग बढ़ाने का मांग कर रहे हैं कि क्योंकि जो भाड़े आज महंगाई बढ़ गई, डीजल का रेट, ट्रक का भाड़ा, लेबर हैंडलिंग चार्ज जिसको कहते हैं, मजदूरी चार्ज, सारा महंगाई बढ़ गया, लेकिन पैक्स अभी 12-13 के ही भाई उस जो दर है उस पर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रही है। सरकार हम लोगों को बोड़े की जो जूट बोड़ा लेना है किसानों से 25 रुपये क्विंटल देती है, जबकि कहीं भी मार्केट में जाइएगा तो 40 रुपये से कम एक बोरे का दाम नहीं है। अगर हम लोग को 1 क्विंटल धान में 40 किलो का पैकिंग होता है तो 2.5 बोरा लगता है, तो 100 रुपया दाम होता है, 25 रुपया सरकार देते हैं। तो हम लोग बोरा के भी मांग हम लोग माननीय मंत्री जी से, सहकारिता के जो हमारे भाई सेक्रेटरी साहब से, सबसे हम लोग किए हैं। तो वही सब समस्या को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग भी किसानों का धान लेना बंद कर देंगे, हम लोग भी पैक्स अपना हड़ताल पे चले जाएंगे। अपना सरकार अपना काम अपने कराएं, क्योंकि हम लोगों को अगर सुविधा नहीं देगी तो पैक्स कहाँ से अपना भरपाई करेगा, पैक्स घाटे का सौदा कितना दिन करेगा, इसके लिए आज यहाँ पे